सो हेलो एवरीवन। सो आज की जो हमारी थ्योरम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसमें ना कुछ बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होंगी जो वैसे तो मैं तुम लोगों को करा चुकी हूँ, बट एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको थ्योरम समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज अ सब लेटिस। तो सब लेटिस क्या होता है? अगर हम एल कोई भी लेटिस ले लें, एल अगर कोई भी लेटिस है हमारे पास, और एम एम क्या है? इस एल का कोई भी सबसेट। तो अगर मैं एम के दो एलिमेंट्स ले लूँ, ए कमा बी बिलोंगिंग्स टू एम, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए कि ए और बी दोनों का जॉइन और मीट दोनों कहाँ होने चाहिए? एम में ही होने चाहिए। तो ऐसा जो सबसेट होता है लेटस का, दैट इज कॉल्ड सब लेटस। ये आप लोगों को याद होगा। देन सेकेंड डेफिनेशन इज मॉड्यूलर लेटस। तो मॉड्यूलर लेटस क्या होता है कि जब भी हम ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेते हैं लेटस से, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, देन अगर हमें क्या मिले? अगर हमें मिले ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू B join A meet C, then we say that our lattice L is a modular lattice. और एक और डेफिनेशन थी lattices as intervals as lattices। तो intervals as lattices में ये एक lattice होता है, बट किस टाइप का? देखो ये किस टाइप का lattice बनता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं I of A comma B में, this is a set of all those elements of X which follows the relation A is related to X and X is related to B। ये साइन उल्टा नहीं लगाना है। A is related to X and X is related to B। ऐसे L के एलिमेंट्स जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे वो कहाँ जाएंगे? I of AB में जाएंगे। सो अब देखते हैं कि हाँ, एक और चीज़, एक थ्योरम और यूज़ होने वाली है, क्योंकि हमें इस थ्योरम में जो हमें आज प्रेजेंटली करनी है उसमें हमें दो लेटिसेस को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है जो कि ऐसे वाले हैं। तो तुम लोगों को याद होगा कि हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने प्रूफ की थी कंडीशन कि दो लेटिसेस कब आइसोमॉर्फिक होते हैं। हमने बोला था अगर f इज अ मैपिंग फ्रॉम L1 to L2 सच दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू। मैपिंग कैसी थी? 1 1 थी और ऑन टू थी। तो ये आइसोमॉर्फिक कब होती थी? जब f एंड f इनवर्स बोथ आर ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप्स। तो अगर ये f और f इनवर्स दोनों ऑर्डर प्रिजर्विंग हो गए तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो लेटिसेस हैं L1 एंड L2 दीज आर आइसोमॉर्फिक लेटिसेस। तो हमने आज यही थ्योरम यूज़ करनी है इन दो लेटिसेस को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन थ्योरम आज की जो हमें करनी है। सो द स्टेटमेंट इज लेट L बी अ मॉड्यूलर लेटिस। L कोई भी मॉड्यूलर लेटिस है, तीन एलिमेंट्स लिए, तो हमें ये वाले इंटरवल को इस वाले इंटरवल के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। सो लेट्स से दिस बी L1 एंड लेट्स से दिस बी L2। सो वी नीड टू प्रूव दैट कि L1 इज आइसोमॉर्फिक टू L2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या ये लेटिसेस एग्जिस्ट भी करते हैं। सो देखो, हमें पता है कि अगर L कोई लेटिस होता है और C ग्रेटर देन D होता है। हाँ, एक कंडीशन और, जब मैंने आपको बताया ना अभी I ऑफ AB, मैंने बताया I ऑफ AB इज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ L सच दैट A इज रिलेटेड टू X एंड X इज रिलेटेड टू B। उससे पहले एक और कंडीशन ऐड कर लो कि A रिलेटेड टू B पहले होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए अब देखो, इसलिए यहाँ लिखा है सच दैट C इज रिलेटेड टू D, देन I ऑफ CD इज दिस। और ये क्या होता है? एक सब लेटिस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। सो इट इज क्लियर दैट L इज मॉड्यूलर। आप चेक करके देखो कि क्या ये मॉड्यूलर बनता है, क्योंकि मॉड्यूलर की डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है। इसको वेरीफाई करो कि दिस लेटिस इज अ मॉड्यूलर लेटिस और नॉट। और हमें पता है कि मॉड्यूलर लेटिस का जो सब लेटिस होता है वो भी मॉड्यूलर होता है। सो अगर L मॉड्यूलर लेटिस है और ये इसका सब लेटिस है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? मॉड्यूलर होगा। सो अगर ये मॉड्यूलर होगा तो इसके अगर आप तीन एलिमेंट्स लोगे और सच दैट A इज रिलेटेड टू B वाला वहां पे पढ़ा था, तो इधर क्या है? X Y Z लिए हुए हैं। सो X इज रिलेटेड टू Y, देन फॉर ऑल A B C था वहां पे, तो यहाँ है X Y Z बिलोंगिंग्स टू दिस
सच दैट, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए जॉइन बी मीट सी इज इक्वल्स टू बी जॉइन ए मीट सी। तो बस एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी थे वहां पे, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जिसको मैंने L1 का नेम लेने के लिए बोला था, क्या ये एग्जिस्ट भी करता है? ये तब एग्जिस्ट करेगा, देखो ये कब एग्जिस्ट करता है, इफ सी इज रिलेटेड टू डी। तो यहाँ पे ये ए जॉइन बी इज रिलेटेड टू बी होता है या नहीं होता है? तो ए जॉइन बी तो बी से रिलेट करता है, और ए मीट बी से भी रिलेट करता है, ये वाला। तो ये वाला लेटस और ये वाला लेटस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और क्योंकि ये मॉड्यूलर लेटसेस के सब लेटसेस हैं, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, मॉड्यूलर। सो आर द लेटस L1 एंड L2 आर मॉड्यूलर लेटसेस। अब हमें मूव करना है मैपिंग की साइड, क्योंकि जब आप एक मैपिंग लेके आओगे 1 1 एंड ऑन टू, और उसको ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करोगे और उसके इनवर्स को ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करोगे, तब आप ये शो कर पाओगे कि ये दोनों लेटसेस कैसे हैं, मॉड्यूलर। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम L1 टू L2 एज फॉलोज। अब कैसे डिफाइन होगी, तो एक एलिमेंट हमें इधर का पिक करना होता है और इधर का एक एलिमेंट ढूंढना होता है। सो अगर मैंने एक एलिमेंट x ले लिया L1 से, अगर वो L1 से लिया तो L1 क्या है, I ऑफ A जॉइन B टू B। सो दिस मीन्स A जॉइन B रिलेटेड टू x एंड x इज रिलेटेड टू B। ये तो डेफिनेशन ही है हमारी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों साइड मीट ले लेते हैं ए से, दोनों साइड के, तीनों साइड तीन है ना ये, तो हमने ए से मीट ले लिया। अगर ए से मीट लिया तो ये ए जॉइन बी मीट ए, तो वापस से ए ही आएगा। ये सेम लिख दिया और ये सेम लिख दिया। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो ए और बी मीट ए, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये L2, बी मीट ए लिखो या ए मीट बी लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो ये जो एलिमेंट हमें मिला, कौन सा वाला, ये x मीट ए, दिस x मीट ए बिलोंग्स टू L2। तो x जब हमारा L1 से बिलोंग करता है, तो x मीट ए कहाँ से बिलोंग करता है, L2 से। तो मैपिंग डिफाइन हो गई। क्या मैपिंग डिफाइन हुई, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x मीट ए। तो हम लोग पहले ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, 1 1 और ऑन टू पे फिर मूव करेंगे। सो ऑर्डर प्रिजर्विंग याद है आप लोगों को कि जो रिलेशन लेटसेस के बीच में होता है वही मैपिंग लगा के सेम रिलेशन फॉलो होना चाहिए। सो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू L1 सच दैट x1 इज रिलेटेड टू x2। तो अगर आप दोनों साइड यहाँ पे मीट ए ले लेंगे तब भी तो वो रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। और ये क्या है, f ऑफ x1 बाय डेफिनेशन ऑफ आर मैप, और ये क्या है, f ऑफ x2। तो हमारा जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन था वही इमेजेस के बीच में रिलेशन रहा। सो आर मैपिंग इज ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप। सो बिल्कुल सेम मैनर में क्या आप एक मैपिंग G डिफाइन करो जो L2 से L1 तक जाए, एक मैपिंग G डिफाइन करो जो L2 से L1 तक जाए। तो एक एलिमेंट L2 का उठाओ, अगर L2 का एक एलिमेंट उठाया तो L2 क्या था हमारा, L2 था I ऑफ A कॉमा A मीट B। तो वो कैसा होगा, A रिलेटेड टू दैट एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू दिस। तो ये आ गया। अब आप क्या करो, दोनों साइड जॉइन B कर दो। तो जब आप दोनों साइड जॉइन B करोगे तो यहाँ पे A मीट B जॉइन B, तो B ही आएगा। So A join B is related to Y join B and that is related to B. So हमें क्या एक एलिमेंट किसका मिल गया, इस लेटस का मिल गया। तो एक हमने एलिमेंट कहाँ से पिक किया था, L2 से, डोमेन से एलिमेंट पिक किया, को डोमेन का एलिमेंट मिल गया। तो मैपिंग डिफाइन हो गई, G ऑफ Y इज इक्वल्स टू Y जॉइन B। तो देखो जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था F एंड F इनवर्स, इन दोनों मैपिंग्स का यूज़ किया था जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी, जो हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करें, F के प्लेस पे तो F ही यूज़ हो रहा है, इस थ्योरम में F के प्लेस पे G यूज़ होगा, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि F इनवर्स ही G है। तो अगर हम F और G दोनों को ऑर्डर प्रिजर्विंग शो कर देते हैं और दोनों को 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर देते हैं तो हमारी थ्योरम डन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने मैपिंग तो डिफाइन कर दी। अब मैपिंग को ऑर्डर प्रिजर्व बिल्कुल सेम मैनर में प्रूफ करो। दो एलिमेंट्स लिए सच दैट फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू सेकंड, दोनों साइड जॉइन बी ले लिया। जब दोनों साइड जॉइन बी लिया तो ये क्या बन गया, G ऑफ Y1, ये बन गया G ऑफ Y2। सो आर मैपिंग G इज एन ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप।
So F from L1 to L2 and G from L2 to L1 are order preserving maps. अब देखो, so G of F अगर आप डिफाइन करो तो वो L1 से L1 पे आएगा, और F of G अगर फॉग डिफाइन करो तो वो L2 से वापस L2 पे ही आ जाएगा. अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट होता है, ये रहा वो रिजल्ट, कि अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आ जाता है, एफ ऑफ जी अगर आइडेंटिटी आता है तो जी बनता है ऑन टू और एफ बनता है 1 1. सिमिलरली अगर जी ऑफ एफ आइडेंटिटी आ जाता है तो फिर कौन बनेगा, सो एफ क्या बनेगा, ऑन टू बनेगा, और जी क्या बनेगा, 1 1. मीन्स जो भी आप चाहे फॉग फाइंड करो चाहे गॉफ फाइंड करो, जो यहाँ पे होता है, जो लास्ट वाला होता है वो तो बनता है ऑन टू, और जो पहले वाला होता है वो क्या बनता है, 1 1. तो हमें क्योंकि एफ और जी को 1 1 और ऑन टू दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉग और गॉफ को आइडेंटिटी दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा ना, तो 1 1 और ऑन टू मिल जाएगा, और उसी से हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि ये भी प्रूफ करना है हमें. तो देखो हमने क्या किया, एक एलिमेंट पिक किया है, क्योंकि आइडेंटिटी आप कैसे प्रूफ करोगे, वी आर गोइंग टू प्रूफ कि एफ और जी ऑफ एफ इज आइडेंटिटी. तो हम क्या करेंगे, इसके अंडर किसी एलिमेंट की इमेज अगर फाइंड करते हैं और वापस से वही आ जाती है, मतलब अगर आपने जी ऑफ एफ को एक्स की इमेज जी ऑफ एफ के अंडर फाइंड की और वापस से एक्स ही आ गई, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जी ऑफ एफ क्या है, आइडेंटिटी है. So let x belongings to L1 then g of f of x is, so पहले f के ऊपर x के ऊपर f लगेगा, फिर बाद में g लगाएंगे. So f की जो मैपिंग की डेफिनेशन है वो क्या है, जब भी आप f के अंदर x डालते तो x मीट a देता है, और g की क्या डेफिनेशन है, आप जो भी डालते हो उसके साथ b ज्वाइन करके देता है. So ये b ज्वाइन करके इसने दे दिया. तो लेटस क्या था, मॉडुलर था, तो अगर लेटस मॉडुलर था तो ये और ये दोनों सेम वैल्यूज होंगी. तो अभी तक हमने फाइंड किया कि इसकी इमेज अंडर एक्स की इमेज अंडर जी ऑफ एफ क्या आई, बी जॉइन एक्स मीट ए. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने किसी तरह से इसको इवेलुएट करना और शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होगा. तो देखो x कहाँ से लिए है, L1 से. अगर x L1 से लिया है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सिंस लेटस इज मॉडुलर, तो अगर x ग्रेटर देन b है, मतलब x इज रिलेटेड टू b है, तो क्या ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मॉडुलर लेटिसेस. अगर ये डेफिनेशन होल्ड करेगी, और यहाँ से क्या है, देखो b जॉइन a लिखो या a जॉइन b लिखो, एक ही चीज़ होता है. अब यहाँ b जॉइन a यूज हो रहा है ना, तो इसलिए मैं b जॉइन a लिख रही हूँ. b जॉइन a इज रिलेटेड टू एक्स. अगर ये इससे रिलेटेड है तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर a रिलेटेड टू b होता है तो a जॉइन b कितना आता है, a ही आता है. तो जैसे इसी टाइप से अगर ये इससे रिलेटेड है तो वापस से हमें क्या मिलेगा, हाँ ठीक है, ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं. सो ज्वाइन तो यही आता है, बट मीट क्या आता है, ए मीट बी वापस से बी आता है. तो इसलिए इन दोनों का अगर आप मीट फाइंड करोगे तो वो एक्स आएगा. तो हमें क्या मिल गया कि ये क्या, इसकी जो वैल्यू थी जो हम फाइंड कर रहे थे, बी जॉइन एक्स मीट ए, ये इसके इक्वल है, और ये क्या है, एक्स है. मीन्स ये क्या आ गई, एक्स आ गई. सो हमने एक्स की इमेज फाइंड की अंडर जी ऑफ एफ, और वापस से क्या मिली, एक्स. तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैप. क्या आप बिल्कुल सिमिलर मैनर में ये प्रूफ कर सकते हो, एक एलिमेंट L2 से लेके, सो एफ ऑफ जी के अंडर उस एलिमेंट की इमेज फाइंड करो, वापस से वो क्या आएगी, फिर से वाई ही आएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. सो टिल नाउ वी आर डन कि एफ ऑफ जी क्या है, आइडेंटिटी है, और जी ऑफ एफ क्या है, वो भी आइडेंटिटी है. इज दैट क्लियर? So therefore both f and g are 1 1 and on 2 and also g is equal. So f inverse, मैंने बोला था ना, जैसे ये दोनों आइडेंटिटी आएंगे इसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोनों 1 1 भी हैं और ऑन टू भी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आने से ये 1 1 बन गया, ये ऑन टू बन गया, और ये आइडेंटिटी आने से जी ऑन टू बन गया, और इसके आइडेंटिटी आने से ये 1 1 बना, और यहाँ से ये 1 1 बना. और हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी एफ, वो क्या की थी, L1 से लेके L2 तक, और जो जी डिफाइन की थी वो L2 से लेके L1 तक. सो एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू जी, या जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ.
तो ये वही स्टेटमेंट लिखी है जो मैं थ्योरम का प्रूफ आपको बोल रही थी कि हम यूज़ करेंगे कि कोई मैपिंग अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो एक लेटस से दूसरे लेटस तक वो आइसोमॉर्फिज्म, ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब बनती है, मीन्स ये दोनों लेटसेस कब आइसोमॉर्फिक होते हैं, अगर एलिमेंट और उसका इनवर्स ऑर्डर प्रिजर्विंग हो। तो एलिमेंट कौन है, मीन्स जो मैपिंग है वो कौन है, एफ, और उसका इनवर्स कौन है, जी। तो एफ और जी तो दोनों ऑर्डर प्रिजर्विंग है, बिकॉज दीज बोथ आर ऑर्डर प्रिजर्विंग। सो L1 इज आइसोमॉर्फिक टू L2, और जो हमने L1 एज्यूम किया था वो लिख दिया, और जो L2 एज्यूम किया था वो लिख दिया। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। थैंक यू।